Hello everyone, this is Jagjit Singh from PK Legal Classes. Very good afternoon to all. सत श्री अकाल। तो आज हमने स्टार्ट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। लेकिन उससे पहले हमारा एक सेक्शन पेंडिंग था, ये जो हमने चैप्टर किया था किडनैपिंग एंड अबडक्शन, जहाँ तक हमने कवर कर लिया था। इसमें एक सेक्शन हमारा पेंडिंग है दैट इज सेक्शन 143 ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, कि पर्सन को जो ट्रैफिकिंग किया जाता है। हु एवर कौन है? अगेन अक्यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ, अब पर्पज क्या है? एक्सप्लॉयटेशन, रिक्रूट्स, ट्रांसपोर्ट्स, हर्बर्स, ट्रांसफर्स और रिसीव ए पर्सन एंड पर्सन, किसके द्वारा? यूजिंग थ्रेट। मीन्स कि ये तो हो गया पर्पस, काम क्या करवाना है? एक्सप्लॉयटेशन करनी है, रिक्रूट्स करने हैं, ट्रांसपोर्ट्स करने हैं, हार्बर्स करना है, ट्रांसफर करने हैं, रिसीव ए पर्सन। जैसे हम देखते नहीं है रोड्स के ऊपर, बहुत बारी हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे होते हैं जो वहाँ पर मांग रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इसी का हिस्सा है। उन्हों भी जो है रिक्रूट किया जाता है, ऐसे तैयार किया जाता है, उसके बाद सड़कों पर छोड़ दिया जाता है कि वो वहाँ से जो लोगों से पैसे मांगे, और जो पैसा होता है बाद में वो ले लेते हैं और उन बच्चों को फिर कुछ नहीं मिलता। ठीक है। यूजिंग थ्रेट्स, अब थ्रेट्स दी गई है, तुम्हारे फैमिली को मेंबर है, मदर है, फादर है, कुछ भी कर दिया जाएगा। यूजिंग फोर्स, ऑब्वियसली बात है, जो गरीब है वो क्या करेगा, उसके तो एक चपेड़ा मार दोगे वो तब डर जाएगा। एनी अदर फॉर्म ऑफ कॉर्जन, बाय अबडक्शन जो हमने कर लिया है, बाय प्रैक्टिसिंग फ्रॉड डिसेप्शन। कोई मान लीजिए कंट्री साइड एरिया में, मान लीजिए कोई स्लम है, वहाँ पर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, उन्हें ये बोलकर लाया जाता है सिटीज़ में कि हम आपको काम प्रोवाइड करेंगे, लाइक आपकी एजुकेशन का ध्यान रखेंगे, प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलेगी, सो दैट करके ऐसे धोखे से जो है काम क्या करवाना है? एक्सप्लॉयटेशन उनकी करनी है, रिक्रूट्स करना है, ट्रांसपोर्ट्स करने हैं, ऑल दैट। बाय अब्यूज ऑफ पावर, बाय इंड्यूसमेंट इंक्लूडिंग द गिविंग और रिसीविंग पेमेंट। मान लीजिए कोई पेरेंट्स ही ऐसे लालची है जिन्होंने क्या किया कि वो पैसे दिए और पैसे लिए और पैसे लेकर बच्चे को भेज देते हैं, वो सारी चीज़ें। इन ऑर्डर टू अचीव द कंसेंट ऑफ एनी पर्सन हैविंग द कंट्रोल ओवर द पर्सन रिक्रूटेड ट्रांसपोर्टेड, सो ये सारी चीज़ें रहेंगी, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑफेंस ऑफ ट्रैफिकिंग। एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग क्या है? शैल इंक्लूड एनी एक्ट ऑफ फिजिकली एक्सप्लॉयटेशन एंड एनी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, प्रैक्टिसिंग सिमिलर टू स्लेवरी, ठीक है, ऑल दैट, बेगरी, फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। जैसे हम देखते नहीं है कि कई बार कोई ऐसा पर्सन होता है जो रोड साइड मांग रहा होता है, उसका पैर नहीं प्रॉपर काम कर रहा, हैंड नहीं प्रॉपर काम कर रहा, एल्बो नहीं प्रॉपर काम कर रही। जहाँ फिर बड़ी सिटीज़ में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर तो वेब सीरीज़ भी हम देखते हैं कि वहाँ पर तो प्रोस्टिट्यूशन का जो काम है बहुत चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें में क्या होता है? ट्रैफिकिंग उसे बोला जाता है। आगे, द कंसेंट ऑफ विक्टिम इमटेरियल इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट ऑफ ट्रैफिकिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मान लीजिए कोई विक्टिम है, उसकी कंसेंट ली भी गई है, स्टिल वो क्या है? इमटेरियल है। लेकिन अगेन जब आप प्रूव करोगे तो वहाँ पर देखिए, अगर तो वो जो बच्चा है जहाँ जिसको एक्सप्लॉयट किया गया माइनर है, तब तो सीधी बात है कंसेंट कभी मानी ही नहीं जाएगी। ठीक है, डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस क्या बोलते हैं, बट अदरवाइज जो कंसेंट है विक्टिम की इज इमटेरियल है। और जहाँ पर कोई एज स्पेसिफिक बताई भी नहीं गई कि क्या, जैसे मान लीजिए हमने किडनैपिंग किया था, वहाँ पर वर्ड चाइल्ड यूज़ किया है, तो चाइल्ड का मतलब है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, बट स्टिल यहाँ पर कोई वर्ड्स ऐसा यूज़ नहीं किया, तो हम यही मान के चलते हैं मेजर माइनर दोनों होगा, प्लस उनकी जो कंसेंट है वो इमटेरियल मानी जाएगी। आगे पनिशमेंट्स क्या है? रिग्रेस पनिशमेंट है, नॉट लेस देन 7 ईयर्स बट मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, मीन्स कि कम से कम 7 साल और बढ़कर 10 साल की हो सकती है, एंड उसके साथ साथ फाइन। आगे क्या है? ऑफेंस इन्वॉल्विंग ट्रैफिकिंग मोर देन 1% इट शैल बी, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा है तो वही पनिशमेंट जो पहले 7 साल थी कम से कम, अब वो 10 साल हो जाएगी, और 10 साल से बढ़कर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक चले जाएगी। आगे जो जहाँ पर स्पेसिफिक है, वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व्स द ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड, जहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया, अगर मान लीजिए चाइल्ड की
ट्रैफिकिंग की है, ठीक है, तो वहाँ पर जो पनिशमेंट है रिग्रेस, नॉट लेस देन 10 ईयर्स एंड मे एक्सटेंड टू लाइफ तक भी जा सकती है। अगर मान लीजिए एक से बढ़कर है तब नॉट लेस देन 14 ईयर्स है और लाइफ में जा सकती है। तो ये स्पेसिफिक जहाँ पर बताया गया है चाइल्ड के बारे में, लेकिन अदरवाइज मेजर माइनर दोनों इंक्लूड होगा। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हेन ए पब्लिक सर्वेंट एंड पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व, मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट ही इन्वॉल्व है ट्रैफिकिंग में, एनी पर्सन देन सच पब्लिक सर्वेंट ऑफिसर शैल बी पनिश्ड फॉर लाइफ एंड विच शैल मीन्स इम्प्रिजनमेंट। ये देखिए, रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ, पूरी उम्र के लिए जितना टाइम उसकी एज होगी। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा काम करता है, जहाँ पुलिस ऑफिसर ऐसा काम करता है, जैसे हम देखते नहीं है कि बहुत बड़े बड़े जो ग्रुप्स बने होते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल पर इनकी प्लानिंग की जाती है, सम पब्लिक सर्वेंट्स ऑल्सो इन्वॉल्व। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो पब्लिक सर्वेंट का तो भाई बहुत मुश्किल है, नेचुरल लाइफ जितनी भी लाइफ है पूरी जेल की, वो बोलते हैं ना चक्की पीसनी पड़ेगी, बस वही काम होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। आगे है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग पर्सन। पहले तो इसने स्पेसिफिक बताया कि एक्सप्लॉयटेशन होती क्या है, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन क्या होती है, कि कैसे कैसे कर सकते हो। जहां पर उसने बता दिया जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है ट्रैफिकिंग पर्सन की है, हु एवर नोइंगली एंड हैविंग द रीजन टू बिलीव दैट के चाइल्ड हैज बीन ट्रैफिकिंग एंगेज सच चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इन ए मैनर। Whoever, जो जानबूझकर, जिसे पता है और जिसके पास रीजंस टू बिलीव, रीजंस टू बिलीव क्या है, नॉलेज है, अटेंशन है, रीजन टू बिलीव, ठीक है जी, तो दैट ए चाइल्ड हैज बीन ट्रैफिकिंग अंगेज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अगर ऐसा है तो फिर 10 साल के लिए सजा कम से कम और फाइन होगा, ठीक है जी। तो इसमें बस यही था मेनली। लास्ट एक देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, whoever unlawfully compels any person to labor against the will of the person shall be punished with the either description for the term may extend 1 year and fine also। बेसिकली इसमें क्या है, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, अगर आप धक्के से लेबर करवाते हैं, देखिए अगर तो माइनर के साथ आप लेबर करवा रहे हो तो वहाँ पर तो हमारे पास लेबर लॉ अवेलेबल है कि वहाँ पर ये जो स्पेसिफिक की गई है। जहाँ पर ये जो है ना अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, वो मेजर के साथ भी है, क्योंकि जहाँ पर वर्ड एनी पर्सन है, जहाँ पर जो वर्ड है ना एनी पर्सन है, क्योंकि अगर माइनर होता तो माइनर के केस में तो स्पेसिफिकली लेबर लॉ ने बताया हुआ है कि भाई इतनी एज स्पेसिफाइड है, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वहाँ पर जो पनिशमेंट है वो भी हीनियस रहती हैं, काफ़ी जो पनिशमेंट भी है नेक्स्ट लेवल की रहती है, ऐसा नहीं है फिर। क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस किया था कि जो वुमेन्स है और जो चाइल्ड है इट्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एंड लॉ स्पेसिफिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली इस चीज़ के ऊपर ध्यान देता है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको प्रोटेक्ट करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। और स्टेट ने क्या किया, वो लॉ बनाया है स्पेसिफिकली कि अगर मान लीजिए आप चाइल्ड लेबर करते हो तो फिर पनिशमेंट नेक्स्ट लेवल पर मीन्स की रिग्रेस पनिशमेंट होगी। तो जहाँ तक अब हमारा टोटली कंप्लीट हो चुका है जितना हमारे सिलेबस में था, अब हमारा जो सिलेबस पेंडिंग उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। इसके साथ साथ उसकी जो अटेम्प्ट्स है, उसकी पनिशमेंट्स हैं, एंड इसके साथ साथ एक सेक्शन और है दैट इज सेक्शन 113 एक्ट। अब मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि अगर हम कहीं पर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे तो फिर वहाँ पर फ्लैग लग जाता है, इसलिए मैंने वो वर्ड यूज़ नहीं किया। चले, अब है कल्पेबल होमिसाइड। देखिए, ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इसके ऊपर हम 3-4 लेक्चर करेंगे और 3-4 लेक्चर जब हो जाएंगे तो इसके साथ हमारी BNS कंप्लीट हो जाएगी। तो पेपर पेन आप अपने साथ रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी पर्सपेक्टिव, आपके पेपर पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कर लीजिए, कोई भी स्टेट है, घुमा फिरा के क्वेश्चन निकलेगा जहाँ से, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या है कल्पेबल होमिसाइड। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज कल्पेबल। कल्पेबल का मीन्स क्या है, ब्लेम बर्थी। कल्पेबल का मीनिंग क्या है, ब्लेम बर्थी। एंड होमिसाइड का मतलब क्या है, ये 2 वर्ड्स हैं,
जे दो वर्ड्स हैं। जे होता है होमी मीन्स की बॉडी ह्यूमन, और साइड होता है किलिंग। किलिंग मीन्स की कटिंग, किसी को मारना, मीन्स की किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग को मारना, किसके द्वारा मारा जाना, बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा दूसरे ह्यूमन बीइंग को मारना, ब्लेम बर्थी। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लेम बर्थी। आगे आ जाइए। अब आगे ये जो है ना कल्पेबल होमिसाइड है एंड इसके साथ साथ मर्डर है, ये ऑलमोस्ट सेम चलता है, सिमिलर चलेगा। आप जितनी भी वेब सीरीज देखते हो, जहाँ नेचुरल अपनी लाइफ में जितने भी केसेस अगर आपने अभी तक देखे होंगे, कभी आपने ये देखा कि कल्पेबल होमिसाइड लग गया, आपने नॉर्मली यही सुना होगा कि यार उसके ऊपर मर्डर लग गया, मर्डर का एफआईआर हुई है। अगर तो डेथ होगी तो मर्डर, हत्या, अगर नहीं हुई तो फिर अटेम्प्ट टू मर्डर। बट कभी आपने ये सुना कि कल्पेबल होमिसाइड लग गया। अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें ना, तो प्रैक्टिकलिटी इस सेक्शन की थोड़ी कम है। उसका कारण क्या है, कारण उसका यही है कि ये जो कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर है ना, दोनों सेम लेवल के ही है। इनमें डिफरेंशिएट करना बहुत बहुत थिन है, बहुत थिन है डिफरेंट करना, लेकिन स्टिल है। जो मर्डर है उसमें जो मेंजरिया है वो हाई लेवल का होता है। जो मर्डर है ना उसमें मेंजरिया जो है वो हाई लेवल का होता है, और जो कल्पेबल होमिसाइड है उसमें मेंजरिया थोड़ा लो लेवल का होता है। अब मान लीजिए डेथ तो डेथ है, मान लीजिए डेथ तो डेथ है, मान लीजिए ए है, वो डॉक्टर है, वो क्या करता है, किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगा देता है जहर का, पॉइजन का। उससे वो क्या होता है, थोड़ा टाइम के लिए तड़फता है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, मैक्सिमम क्या प्लानिंग की होगी, मैक्सिमम क्या प्लानिंग होगी कि मैंने उसका इंजेक्शन लगाना है, उसको जहां पर बुलाना है इंजेक्शन लगाना है और ख़त्म, बात ख़त्म, डेथ होगी। ऑन दी अदर हैंड मान लीजिए एक पर्सन है, सबसे पहले क्या करता है, वो उसे ड्रिंक पिलाता है, ड्रिंक पिला के ऐसी स्टेट में कर देता है जहाँ से उसे समझ ही नहीं आता। उसको बाद कहीं सुन्नी जगह पर, जिसे बोलते नहीं है फॉरेस्ट एरिया, वो जंगल एरिया, वहाँ पर लेके जाता है। सबसे पहले उसके क्या करता है, मुंह पर टेप लगाता है, उसके हाथ पांव बांधता है, फिर जीप के मगर उसे बांधकर पूरी सड़क जो रोड है उसके पीछे पाकर उसे ऐसे गेड़ा देता है। उसके बाद उसके ऊपर अलाई परी, जिंदा परी, अपनी जीभ जो है वो जहाँ थार है वो ऊपर से चला देता है। उसके बाद जो वेपन होता है, चलो मान लीजिए नाइफ है, नाइफ के साथ उसके छोटे छोटे ऐसे कटिंग करता है, उंगली से लेके ऐसे छोटे 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 कटिंग करता है। बी की होगी डेथ। अब है जो पहली हमने एग्जांपल की वो भी डेथ है, जो हमने ये सेकंड एग्जांपल की है ये भी डेथ है। ठीक है ये भी डेथ है, लेकिन मैटर क्या करता है, मेंजरिया किस लेवल का था, वहां पर डेथ हुई, सिंपल इंजेक्शन ला दिया, डेथ है। जहां पर कितनी तगड़ी प्लानिंग की गई, कितना डेंजरस एक्ट था, कौन सा वेपन यूज किया गया, बॉडी के कौन से पार्ट पर यूज किया गया, वो सभी कुछ मैटर करेगा। उसमें लीथल वेपन, नॉन लीथल वेपन, वाइटल पार्ट, नॉन वाइटल पार्ट, वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है जी, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए नॉर्मली ये जो है ना कल्पेबल होमिसाइड है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिकलिटी कम रहती है। सिंपल डेथ हुई है, मर्डर, क्योंकि डेथ तो दोनों में रिक्वायर्ड है, डेथ दोनों में रिक्वायर्ड है, कल्पेबल होमिसाइड में भी मर्डर में भी। और जब आपने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि अगर वो डेथ नहीं होगी तो फिर वो इस पोर्शन में, इस जो चैप्टर है इस चंक में फॉल नहीं करेगा। तो अब आपको कल्पेबल का मीनिंग समझ आया। कल्पेबल मीन्स ब्लेम बर्थी, होमिसाइड मीन्स, हुमी मीन्स की कटिंग, बॉडी की कटिंग, एक ह्यूमन बॉडी की कटिंग मीन्स की किलिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय अनदर ह्यूमन बीइंग। अब ये है कल्पेबल होमिसाइड,
ये है मर्डर। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्टस रिया की, एक्टस रिया की, तो एक्टस रिया में कल्पेबल होमिसाइड में भी डेथ रिक्वायर्ड है, मर्डर में भी जो डेथ है ये रिक्वायर्ड है। और इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये दोनों सेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही चलेंगे ऐसे ही। मेंजरिया, मेंजरिया क्या है? मेंजरिया इसमें आप बोल सकते हो लो लेवल, और इसमें क्या आएगा? हायर लेवल। इसमें क्या आएगा? हाईएस्ट लेवल या हायर लेवल, कुछ भी आप बोल सकते हो। मीन्स टू से कि नेक्स्ट लेवल पर इसका जो मेंजरिया है वो रहेगा। ठीक है जी। अब आगे इसमें भी ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सा पार्ट है कौन सा पार्ट नहीं है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे प्रूव करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड है क्या, ये पढ़ते हैं। एवरी होमिसाइड इज नॉट कल्पेबल। जो हर होमिसाइड है ना, होमिसाइड क्या थी कि किलिंग करनी, इज नॉट कल्पेबल। कल्पेबल क्या थी? ब्लेम बर्थी, कि वो ब्लेम बर्थी नहीं है। ठीक है, इस चीज को जरूर लिख लेना। एवरी होमिसाइड इज नॉट ब्लेम बर्थी। जो हर होमिसाइड है वो ब्लेम बर्थी नहीं है। ब्लेम बर्थी का समझ गए कि वो कल्पेबल नहीं है, वो कल्पेबल नहीं है। अब द वर्ड होमिसाइड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो लैटिन वर्ड है ना, होमी क्या है? मैन मीन्स की बॉडी, साइडो क्या है? कट, वहां से लिया गया है। ठीक है जी, वहां से है जो लिया गया है। आगे चलते हैं। अब आगे अब सबसे जरूरी क्या है कि हाउ कैन गिल्टी माइंड बी, कि हम जो गिल्टी माइंड है उसे प्रूव कैसे कर सकते हैं। जो वेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है वो बाद में देखते हैं कि लैंग्वेज क्या है क्या नहीं है, वो हम बाद में देखते हैं। लेकिन पहले हम इसमें ये करते हैं कि जो होमिसाइड है, ठीक है जी, जो होमिसाइड है ना उसको देखते हैं कि जो गिल्टी माइंड है कैसे प्रूव किया जाएगा। ठीक है, कौन सी मीन्स की ऐसे फैक्टर्स है, कौन सी ऐसे चीजें हैं जो हेल्प करती है प्रूव करने के लिए। ठीक है, जो क्या है गिल्टी माइंड प्रूव करने के लिए हेल्प करती है। तो प्लीज 1 सेकंड का टाइम देना ही, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं हाउ टू प्रूव गिल्टी माइंड। ठीक है जी, हाउ टू प्रूव गिल्टी माइंड। चलिए अब ये करते हैं, उसके बाद फिर वेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या है उसके ऊपर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मेंजरिया करते हैं कि मेंजरिया को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं। हर इसका जो सिंगल वर्ड है उसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? हाउ टू प्रूव गिल्टी माइंड। हाउ टू प्रूव गिल्टी माइंड, कि आप जो गिल्टी माइंड है उसे प्रूव कैसे करोगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा नेचर ऑफ वेपन। सबसे पहले क्या आएगा? नेचर ऑफ वेपन, कि वेपन का नेचर कैसा था। वेपन का नेचर कैसा था? लीथल था, नॉन लीथल था। ठीक है जी, जो नेचर है ना वेपन का नेचर कैसा है। ठीक है जी, वेपन का नेचर कैसा है? लीथल था, नॉन लीथल था। अब लीथल नॉन लीथल क्या है समझ रहे हो ना? जो लीथल है नॉन लीथल है वो समझ रहे हो ना? लीथल में जैसे वुडन स्टिक आ गया, आयरन रॉड आ गया, आयरन स्टिक बोल सकते हो। ठीक है जी, तो दूसरी साइड नॉन लीथल में आप बोल सकते हो जैसे नाइफ है। नाइफ की भी क्या है? जो ब्लंट साइड है,
नाइफ की भी क्या है, जो ब्लंट साइड है। ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा, नेचर ऑफ वेपन। वेपन का नेचर कैसा है, लीथल वेपन है, नॉन लीथल है। लीथल में लाइक नॉर्मल आ गया, वुडन स्टिक का आ गया, आयरन रॉड आ गया, वो चीज आ जाएगी। नॉन लीथल में आ गया लाइक नाइफ है, नाइफ की जो ब्लंट साइड होती है वो यूज करनी है। ठीक है जी। आगे है बॉडी पार्ट। सेकंड इज बॉडी पार्ट, कि बॉडी पार्ट क्या होगा, मीन्स कि जो अटैक किया गया है कहां पर किया गया है, जिसमें आएगा वाइटल पार्ट। वाइटल पार्ट समझ रहे हो ना, हेड, ब्रेन। अब मान लीजिए किसी के आप चाहे वुडन स्टिक है, वो जहां हेड पर अटैक करोगे तो क्या वो बचेगा, किसी के जोर से आप मान लीजिए ऐसे पीछे से ऐसे वुडन स्टिक मारते हो, जहाँ आयरन रॉड मार देते हो, जिस आयरन हम रॉड भी बोल देते हैं, अगर किसी के यहाँ सिर पर मारोगे तो क्या बचेगा। अभी जो पीछे रिसेंटली पंजाब में एक ड्राइवर की डेथ की गई है, पंजाब रोडवेज बस के, ऐसे किया था, उसके सिर पर रॉड मारी थी और विद इन मिनट वो उस बंदे की, उस ड्राइवर की डेथ होगी। मीन्स कि अटैक कहाँ पर किया गया, वाइटल पार्ट। तो ये भी मैटर करेगा कि अटैक कहां पर किया है। उसके बाद है नॉन वाइटल पार्ट। नॉन वाइटल पार्ट क्या है, लाइक लेग्स, आर्म्स। अब मान लीजिए आप किसी के वुडन स्टिक, जहाँ आयरन स्टिक रॉड से आप किसी के आर्म्स पर, लेग्स पर अटैक करते हो, क्या उसकी डेथ हो सकती है, क्या डेथ हो सकती है, आंसर इज नो। मैक्सिमम क्या होगा, उसकी जो लेग्स है वो प्रॉपर फंक्शन, वो काम नहीं करेगी, जो आर्म्स है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, लेकिन डेथ नहीं होगी। ठीक है। तो ये चीजें भी मैटर करेगी जब आपने प्रूव करना है गिल्टी माइंड। तो सबसे पहले इसमें क्या आ गया, वेपन का नेचर कैसा रहता है। ठीक है जी। जो वेपन है ना, वेपन का नेचर भी मैटर करता है कि वो कैसा है। ठीक है, वेपन का नेचर मैटर करेगा, लीथल है, नॉन लीथल है, बॉडी पार्ट्स मैटर करेगा, वो वाइटल है, नॉन वाइटल पार्ट है। आगे उसकी बात करेगा, फिजिकली कंडीशन क्या है अक्यूज की। जो फिजिकली कंडीशन क्या थी अक्यूज्ड की। अब फिजिकली कंडीशन क्या है, जहां पर बात किसकी की है, अक्यूज्ड की, मीन्स कि जिसने अटैक किया है, जिसमें उसकी एज आ जाएगी, उसकी फिटनेस लेवल आ जाएगा। अब मान लीजिए कोई बहुत हेल्थी है, पावरफुल है, जिम वगैरह करता है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर वो जितनी जोर से मारेगा, जितनी वो पावर जनरेट करेगा, सामने वाला तो वैसे ही नहीं बचेगा। एज मैटर करेगी, क्या वो जंग है अभी, अगर मान लीजिए वो जंग है, तो ऑब्वियसली बात है उसने जो पावर जनरेट की होगी वो मच बेटर होगी एज कंपैरिजन अगर वो 70 ईयर्स का, 18 ईयर्स का है, जहाँ भी वो बच्चा है 7-8 साल का। तो ये मैटर करेगा कि एज क्या है, फिटनेस लेवल क्या है। अब ये चीज़ तो हम भी है ना जानते हैं ना, कि अगर कोई जिम वगैरह करता है, जिम एक्सरसाइज करता है, तो उसकी जो बॉडी फिटनेस है, उसकी जो पावर जनरेट पावर होगी वो ज़्यादा होगी एक नॉर्मल इंसान से। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी। एंड सेम फिजिकली कंडीशन ऑफ विक्टिम की आ जाएगी, कि विक्टिम कैसा है। अगर मान लीजिए कोई जंग है, उसके ऊपर अटैक हुआ है, तो ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़ा टाइम सर्वाइव कर जाए। लेकिन अगर मान लीजिए वो बच्चा है, बिल्कुल मिनिमम अभी लेस देन 10 ईयर्स है, जहाँ ओल्ड एज है अबव 15 ईयर्स है, तो उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। ठीक है ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब आर्गूमेंट्स होती है वहाँ पर ये चीज़ें हाईलाइट की जाती है। इस मर्डर के केस में वहाँ पर जो एडवोकेट्स होते हैं, ये सभी चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। कौन सा पार्ट था, वाइटल था, नॉन वाइटल था, वेपन कौन सा था, लीथल था, नॉन लीथल था, फिजिकली कंडीशन क्या थी अक्यूज की, फिजिकली कंडीशन ऑफ विक्टिम क्या है। अगर आपने अभी तक जो आपके प्रैक्टिस टूर लगते हैं कोर्ट में नहीं लगे,
तो जब भी आप जाओगे ना तो एडवोकेट से लेकर इस केस को जरूर पढ़ के देखना, जहां पर मर्डर के बारे में, मर्डर का केस है तो उसकी जो फाइनल आर्गूमेंट्स होगी वो जरूर पढ़ना और जहाँ सुनना जरूर, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे जो है एडवोकेट्स केस को तैयार करते हैं। उसके बाद इंजरी का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इंजरी, ठीक है ये नेचर ऑफ इंजरी। अब मान लीजिए एक जो नॉर्मल है किसी की ऐसे जहां से वो कट लगे हैं, एक ऐसा पर्सन है जिसकी पूरी बॉडी पर ही कट लगे हैं, तो वो भी मैटर करेगा ना कि इंजरी का नेचर कैसा है। उसकी फुल बॉडी पर इंजरीज है, किसी एक पार्ट पर बॉडी की इंजरी है, तो वो सभी चीज़ें मैटर करती हैं कि इंजरी कितनी है। देन उसके बाद प्रीवियस प्रिपरेशन, इसमें एक चीज वो भी आएगी ना, प्रीवियस प्रिपरेशन। अब ये प्रीवियस प्रिपरेशन क्या है, अब मान लीजिए ए ने बी क्या मर्डर किया बाय पिस्टल, बाय गन। ए ने बी का जो मर्डर किया वो किया 2/11 को, लेकिन इसने क्या किया 1/11 को जे सिटी में कहीं से वेपन लेता दिखा मीन्स की गन लेता दिखा। अब वो कड़ियां जुड़ गई कि 1 तारीख को इसने वेपन खरीदा, गन खरीदी और 2 तारीख को बी को शूट कर दिया, प्रीवियस प्रिपरेशन, ठीक है जी। तो वो चीज भी देखी जाएगी। आगे मोटिव्स क्या था, मोटिव्स, ठीक है जी। आगे क्या है कि मोटिव्स क्या होगा। एक पॉइंट मैं भूल गया, जो हमारा लास्ट है प्रीवियस प्रिपरेशन है, उसमें बाइंग ए पिस्टल बिफोर द क्राइम विल बी हेल्प एस्टैब्लिश गिल्टी माइंड वेदर ही टुक वेपन टू प्लेस ऑफ द अक्रंस और नोट। एक चीज ये भी मैटर की जाएगी कि क्या वेपन जहां पर अक्रंस हुई है वहां से मिला है, ये चीज भी देखी जाएगी। अगर मान लीजिए किसी ने ए ने बी की डेथ की है बाय पिस्टल बुलेट से, तो क्या वहां पर वेपन मिला है, वो चीज भी चेक की जाएगी। इफ ड्यूरिंग द स्कफल द अक्यूज्ड बाय चांस ब्रॉड द वेपन एंड शोज दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हिज माइंड इज नॉट इन्वॉल्व। इसका मतलब है लाइक मान लीजिए कि उसके पास फॉर द सेफ्टी वेपन था, बट उसकी अटेंशन नहीं थी कि मैंने ये वेपन चलाना है, वो अपनी सेफ्टी के लिए साथ लेके चला गया, लेकिन वहां पर उसने देखा 5-6 जाने हैं उसे मार रहे हैं, तो उसने अपनी सेफ्टी के लिए क्या किया, वो वेपन चला दिया, गन चला दी, पिस्टल चला दिया। तो वो चीज भी मैटर करेगी कि वो सारी चीजें प्रीवियस प्रिपरेशन में चेक की जाएगी, वो कड़ी दर कड़ी मैटर जुड़ता जाएगा। तो लास्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज मोटिव, कि मोटिव क्या है। अब मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई एक ब्रदर है, वो अपने ब्रदर की डेथ कर देता, क्यों, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जो ब्रदर की लैंड है वो भी मिल जाएगी। ए है बी का मर्डर कर देता है, मीन्स कि अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर देता है, क्यों, क्योंकि वो उससे शादी नहीं कर रही। कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई ना कोई मोटिव तो होगा ना उसके पीछे, कोई ना कोई मोटिव तो होगा ना। कोई पुरानी, जिसे हम बोल देते हैं कोई पुरानी, एक पंजाबी में वर्ड बोला जाता है रंजिश, कुछ पुराना उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा था, कोई फैमिली मैटर था, कोई फैमिली सेटलमेंट को लेके था, कोई फ्रेंड्स में मैटर था, कुछ ना कुछ तो मोटिव होगा ना। अगर कुछ नहीं होगा तो पैसे का तो मैटर होगा ही ना। जैसे हम देखते हैं ये गैंग्स टाइप जो पैसे लेके आके काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना वहां पर, ठीक है जी। कुछ ना कुछ तो मोटिव जहां पर होगा, तो वहां पर जो मोटिव क्या है उससे भी आप जो गिल्टी माइंड है उसे आप प्रूव कर सकते हो कि एक्चुअल में है क्या। लेकिन एक चीज मैं जहां पर आपको क्लियर कर दूं, ये जो मोटिव है ना, इट्स नॉट एसेंशियल ऑफ क्राइम। ये जो है ना, ये एसेंशियल नहीं है, नॉट एसेंशियल ऑफ क्राइम। क्राइम का एसेंशियल सिर्फ 2 ही है, एक मेंस रिया है, एक एक्टस रिया है।
क्राइम, क्राइम समझ रहे हो, जो क्राइम हुआ है पहले उसका मेंजरिया होना चाहिए जहां पर, उसके बाद ये चीज होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि उसके लिए मोटिव था या नहीं था, लेकिन ये जो मोटिव है ना, ये हेल्प जरूर करता है प्रूव करने के लिए कि मेंजरिया गिल्टी माइंड क्यों था। अदरवाइज जो मोटिव है ना, इट्स नॉट असेंशियल ऑफ क्राइम। इस चीज को ध्यान में रखना। जहां पर बहुत एडवोकेट्स भी है जो कोर्ट प्रैक्टिस की बात करें तो जहां पर जो चूक करते हैं, लेकिन अदरवाइज जो है ना, जो मोटिव्स है, जो पेपर सेटर है, वो भी आपको जानबूझकर इसी पॉइंट के ऊपर फंसाएगा। जो क्राइम है, क्राइम इट्स नॉट असेंशियल ऑफ, सॉरी, मोटिव्स इज नॉट असेंशियल ऑफ क्राइम बट इट्स हेल्प टू प्रूव गिल्टी माइंड। असेंशियल सिर्फ दो ही है, एक्टस रिया, मेंस रिया, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किए थे, और कोई असेंशियल नहीं है। लेकिन मोटिव के साथ आप प्रूव जरूर कर सकते हो कि वहां पर जो गिल्टी माइंड था वो क्यों था, वहां पर जो गिल्टी माइंड है ना वो क्यों था, उसके बारे में जो आप है वो प्रूव कर सकते हो। अब आगे इसके करेंगे हम इंग्रेडिएंट्स क्या है। मेरे को लगता है आज का ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो कल हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हाट इज इंग्रेडिएंट्स, असेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका मतलब ये होगा कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो बनी रहेगी टॉपिक के ऊपर प्रॉपर। फिर से स्टार्ट कर लेंगे कल्पेबल होमिसाइड, उसके साथ मर्डर, 2-3 लेक्चर करेंगे, और 2-3 लेक्चर में मैं 100% श्योर हूँ कि आपका ये जो टॉपिक है बिल्कुल कवर हो जाएगा। इसमें एक्सेप्शंस भी है, इसमें आपकी एक्सप्लेनेशंस भी रहेगी, ऑल दैट आपका कवर हो जाएगा। और इसके साथ हम केस लॉस भी जरूर करेंगे। तो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच।